Ji, now we are going to start our session. First of all, I'll introduce myself. So here I'm talking to you as a host through the platform of Professional Guiding Society. जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एंट्री टेस्ट खत्म हो चुका है, एनएमटी कैट भी हो गया, नम्स का टेस्ट भी हो गया और फर्दर जो एक दो टेस्ट होते हैं सबने वो दे लिए। आज पीएमसी ने आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है वो भी अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे। अब सब स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए बहुत परेशान है और करियर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी फील्ड हैं जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है। और कॉमनली यही समझा जाता है कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद कुछ ही फील्ड्स हैं जो कि मेडिकल की जुमरे में आती हैं, लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, देन डीवीएम, फॉर्म डी, और उसके अलावा डीपीटी एंड नर्सिंग। और नर्सिंग को भी हम लिमिटेड करते हैं ओनली फीमेल्स तक। तो आज के इस सेशन में जो कि प्रोफेशनल गाइडिंग सोसाइटी कर सकेंगे कि आप लोगों के लिए सूटेबल डिग्री कौन सी है और किस यूनिवर्सिटी से आप वो डिग्री कर सकेंगे और उसको फर्दर एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकेंगे। So without wasting time, we are now going to start. First of all, we will discuss about 5-year programs and 4-year programs. कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद कौन कौन से 5-year और 4-year के प्रोग्राम्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट। सर प्लीज कम एंड स्टार्ट। सर को अनम्यूट कर दें प्लीज। और एक और बात कि जिस स्टूडेंट को जो भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप लोग वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके अलावा इस मीटिंग के लास्ट पे 3-4 मिनट का एक क्वेश्चन सेशन होगा, वहां पे भी आप अपना उस क्वेश्चन को आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप लोग पूछ सकते हैं। सर प्लीज स्टार्ट। जी अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ सब अपने एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट से मुतफिक नहीं होंगे और कुछ मुतफिक होंगे। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन अब ये होगा कि सर अब ये हमारे साथ सिचुएशन है, तब हम क्या करें। तो उसी सिलसिले की कड़ी को लेते हुए हमने आज का ये सेशन जो अरेंज किया है, जिसमें लगभग हमारे पास 61 स्टूडेंट्स हैं अभी तक जिन्होंने सेशन ज्वाइन किए हैं। अभी भी आपके कोई दोस्त, कोई ऐसे, कुछ साथ को पास कुछ जानने वाले हैं, अभी भी उनको इनविटेशन दे दे ताकि वो भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज ना तो बार बार मिलनी है, ना इस तरह के सेशंस जो है ना जल्दी अरेंज हो पाते हैं। तो बी पोलाइटली सुकून से बैठे और सुकून से सोने में भी आपके ये बेनिफिशियल हो, या आपके इर्द गिर्द कोई भी स्टूडेंट जिसको आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आगे फर्दर, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल इंशाल्लाह होगा। तो डियर्स देखें, 5-year प्रोग्राम्स, जिस तरह हमें पता है कि सबसे पहला जो आफ्टर मेडिकल हम हमारे माइंड में जब हम एफएससी के लिए आते हैं, सबसे पहले आता है एमबीबीएस, मींस बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी। तो जिनका तो एनएमडी कैट क्लियर हो गया, लाइक 175 प्लस मार्क्स हैं या 170 प्लस मार्क्स हैं, और उधर से एफएससी में उसके 1000 प्लस आएंगे, तो देन वो इस चीज को कह सकता है। ठीक है, इसके लिए तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक गवर्नमेंट सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो फीसें नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन अगर अदर एंड हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पे लगभग 15 से 20 लाख रुपए एनुअली एक्सपेंस आ जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये वेरी सून जैसे एफएससी का रिजल्ट आता है तो एनएमडी कैट ये पीएमसी वाले एक पोर्टल पे अपना जो है ना उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके कितने परसेंटेज मैट्रिक, कितने परसेंटेज एफएससी, कितने परसेंटेज एमडी कैट, और जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि पहले जो रिपीटर्स थे जिनके पहले ज्यादा मार्क्स से अब कम हो गए हैं, तो उसका टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग वो देन अनाउंस करेंगे। उसको स्टडी करके हम फर्दर जो आपको बता देंगे। ये तो था पहला प्रोग्राम एमबीबीएस, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मैंने आपको जो ना सिंपली उसका प्रोसीजर समझा दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है दो मेन डिपार्टमेंट्स, एक है डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, और एक है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, जिसे हम डी फार्म का नाम देते हैं। अब मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम डीवीएम करें या फार्म डी करें।
तो इसमें मैं दो चीजों की बिना पे ना इसको फिर कैटेगराइज करता हूँ कि आपने इन फ्यूचर किस तरह का काम करना है। अब उसमें पहली कैटेगरी है मेल और फीमेल की। लाइक जो फीमेल्स हैं उनको मैं प्रेफर करता होता हूँ फार्मेसी, उसकी भी मैं आपको रीजन शेयर करता हूँ। और जो मेल है उनके लिए मैं शेयर करता हूँ डॉक्टर वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, ये भी मैं इसकी रीजन शेयर करता हूँ। मैं क्यों इनको रेफर करता हूँ उसकी रीजन सबसे मेन बड़ी ये है कि इसमें आपका हेल्थ एक्टिविटी मीन्स फिजिकल एक्टिविटी, जो फीमेल्स हैं वो ज्यादातर मतलब जिस तरह वेटरनरी से ज़ाहिर शामिल है कि हमने एनिमल्स के साथ जो है ना वो उसको डील करना है। एनिमल से मुराद ये है कि इसकी 4 से 5 कैटेगरीज आती हैं। नंबर एक, हम आफ्टर डीवीएम इसको मूव हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स जिसको हम कहते हैं फार्मेसी। मीन्स उसे कि जितने भी एनिमल्स हैं उसकी जितनी भी फार्माकोलॉजी है, उसकी मेडिसिन है, उसकी बीमारियों को रिलेटेड जितनी भी हैं, हम उसकी स्टडी की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी है इसकी न्यूट्रिशन। लाइक कि हम जितनी भी ये हमारी फीड इंडस्ट्री है या जितनी भी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, खास तौर पे जिस तरह हमारे पास पेट्स होते हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं जो हम घरों में रखते हैं, या जो हमारे मिल्क प्रोडक्शन है, तो वो टोटली डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर। तो कुछ लोग आफ्टर डीवीएम जो है ना वो न्यूट्रिशन की फील्ड की तरफ निकल जाते हैं। फिर आती हैं पेट्स। लाइक जो हम पालतू चीजें जिस तरह के ये घरों में हम देखते हैं, तोता, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह की चीजें जो है ना हम पाल लेते हैं। खास तौर पर फॉरेनर जो हैं इस तरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आफ्टर डीवीएम जो है ना आप इस तरह भी मूव हो जाते हैं। फिर आप वेटनरी ऑफिसर्स, वो टोटली वेटनरी ऑफिसर जो है ना वो फील्ड का उसका वर्क है, लाइक उसने जानवरों के साथ ही काम करना है। फिर इसमें एक सर्जन स्पेशलिस्ट है, मतलब सर्जरी की तरफ कुछ लोग निकल जाते हैं, लाइक जो इंजरीज होती हैं जानवरों के अंदर, तो वो उस तरफ निकल जाते हैं। इसलिए इस सारी एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये करता हूँ प्रेफर मेल को। अगर फीमेल्स भी इसकी तरफ उनका है, लाइक वो पेट्स का शौक रखती हैं या न्यूट्रिशन में या फार्माकोलॉजी जाना चाहती हैं, तो वो नो इशू, वो जा सकती हैं, वो इसको करें। लेकिन इसमें आपकी फिजिकली एक्टिविटी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप फिजिकली एक्टिव हैं। लोग होते हैं लाइक पैरालाइज होते हैं, किसी का हैंड का इशू, किसी के लेग का इशू, किसी के बाजू का, मतलब कोई ना कोई फिजिकल इंजरी होती है, तो वो इस फील्ड को अडॉप्ट ना करें, क्योंकि इसका फील्ड की एक्टिविटी है तो फिर बाद में जो है ना इश्यूज क्रिएट होते हैं। इन अदर वर्ड, फार्मेसी है, फार्मेसी मेल के लिए भी बहुत अच्छी है और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है। वो किस लिहाज से? अगर तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, लाइक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है, आपको उसमें बड़ा मजा आता है, एक खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन बाद स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने का, तो वो फार्मेसी की फील्ड को ज्वाइन करें। अब उसमें क्या किस तरह की वर्किंग है? उसमें वर्किंग है लाइक आप एज ए जितनी भी हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन, फिर उसकी टेस्टिंग, फिर उसकी मार्केटिंग में डिमांड, फिर उसकी मार्केटिंग, फिर जो है ना आपके आगे आता है जो हमारे फार्मेसी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ में फार्मासिस्ट बैठे होते हैं। तो हर स्टेप के ऊपर जो है ना फार्मेसी जो है ना बैठा होता है, फार्मासिस्ट को डी फार्मेसी ही वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे डायग्नोज में हो, चाहे उस मेडिसिन की फाइंडिंग में हो, चाहे उसकी टेस्टिंग में हो, तो हर स्टेप पे फार्मासिस्ट ही आते हैं। इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शौक है, आप वहां पे जाके उस तरह का स्किल क्रिएट करें और वहां पे जाकर अडॉप्ट हो जाए। ठीक है। और इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, तो यूनिवर्सिटी मोस्टली मोस्टली जो है ना पंजाब में वो क्लोजिंग की तरफ जा चुकी हैं। अब गिनी चुनी 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो पंजाब में है, लाइक हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे डीवीएम नहीं है, वहाँ पे फार्मेसी है। हमारे पास यूआस है, यूआस में डीवीएम भी है, फार्मेसी भी है, और इसकी डेट है अभी 11, लेकिन वो मे भी एक्सटेंड हो रही है क्योंकि एफएससी का रिजल्ट नहीं आया, तो एफएससी का रिजल्ट मांग रहे हैं। फिर हमारी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसमें फार्मेसी करवाई जाती है। फिर एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, वहाँ पे फार्म डी के लिए एडमिशन ओपन है। फिर गोमला यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान, वहाँ पे भी ओपन है, डीवीएम भी है, वहाँ पे फार्मेसी भी है। तो काइंडली इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा, ताकि जो है ना आपको हाउ ना हो कि किस तरह की यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ पर एडमिशन ओपन है। तो इनका जनरली जो है ना मेरिट वो सभी का 85% से ऊपर है। ये युवास का और जो है इधर हम पीयू और ये जीसी, इनका तो 89-90% से अबव ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी का फार्मेसी का 91 पॉइंट समथिंग ऊपर ही मेरिट रहता है, इससे नीचे नहीं आता।
ठीक है, और डीवीएम का पंजाब यूनिवर्सिटी में है नहीं है, तो युवास के 3 कैंपस में करवाया जाता है। एक तो मेन कैंपस पत्तों की, फिर नारोवाल कैंपस, फिर इनका झंग कैंपस में डीवीएम होता है। तो जब भी अप्लाई करें तो उसके कैंपस में भी आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे ये आता है कि जो डीवीएम, फार्मेसी, एमबीबीएस और बीडीएस, ये वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनके 90% प्लस मार्क्स होते हैं एफएससी में और मैट्रिक में। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने रहना ही एमबीबीएस में है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पर्सनली अपने बिहाफ पे रिपीटर की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो वो एक चांस जरूर लें। वो किस लिए लें? अगर तो उन्होंने एमडी कैट की तरफ जाना था, वो एमडी कैट की वजह से, मतलब जो हालात रहे हैं उसकी वजह से वो नहीं सिक्योर कर पाए, लेकिन उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और वो कर सकते थे अगर वो हालात ठीक होते तो वो जरूर अपने आप को एक चांस और जरूर दें। लेकिन अगर उनको लगता है कि हालात डिफिकल्ट हैं या सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, मेन जो फिजिक्स और इंग्लिश का सबसे बड़ा इशू होता है एंट्रेंस टेस्ट में, तो वो क्विट कर दें, एमबीबीएस की तरफ ना जाएं, वो इन 2 फील्ड्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनके लिए फील्ड्स बहुत अच्छी हैं ये। तो अगर आपका वाकई है, या थर्ड सिचुएशन ये होती है कि आप एम डी कैट भी इम्प्रूव करें, साथ ये जो है ना आपकी फार्म डी और डीपीटी चल, मतलब डीवीएम चलता रहेगा, या फिर आप फर्ज करें आपका एफएससी में मार्क्स कम आ गए लेकिन आपने जाना था एमबीबीएस की तरफ, तो फिर एक चीज जहन में जरूर रखिएगा कि अगर मार्क्स कम है तो मार्क्स इंप्रूवमेंट के एग्जाम नेक्स्ट ईयर जरूर दीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो, फिर एमडी कैट भी इंप्रूव हो जाएगा, फिर आप एमबीबीएस की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो थी 3 मेजर फील्ड। अब इसके बाद हमारे पास है डीपीटी और एचएनडी, जिसको पहले कहते थे डीएनडी। अब डीपीटी वो भी 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, अब मोस्टली बच्चे सर पूछते हैं कि हम डीपीटी ज्वाइन करें, एचएनडी करें, या इधर की तरफ मूव हों। मैं प्रेफरेंस जैसे जैसे है फील्ड्स की, मैं वैसे वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, आप लोग इन फ्यूचर वर्किंग किस तरह की करने चाह रहे हो। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं सभी को कि स्कोप जो है ना, वो आपकी डिग्री का कभी भी नहीं होगा। स्कोप पर्सन आपका अपना है कि आप अपनी फील्ड को कितना सीरियस लेके उसके ऊपर कितनी एफर्ट करते हो। मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता जाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब ये आता ना कंपैरिजन में तो देन जो है ना डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को। एक आपके इलाके में 10 टीचर हैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, तो आप किसी एक के या दो को क्यों प्रेफर करते हो, बाकियों के आपके पास क्यों नहीं जाते? या आपकी अपनी क्लास है, आप अपनी क्लास में किसी 2 या 3 स्टूडेंट्स के पास या अपने क्लास फेलोज के पास क्यों पढ़ते हो, बाकियों के पास क्यों नहीं जाके पढ़ते? क्यों? उसकी रीजन ये है कि वो अपनी उस फील्ड के ऊपर या उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस कंसेप्ट के ऊपर एक ग्रिप रखी हुई है और उसको डिलीवर करना आता है, जिसकी वजह से आप उसके पास जाते हो, उसका टाइम लेते हो, पे भी करते हो उसका। तो सेम केस इन फील्ड्स के अंदर है कि आप किसी भी फील्ड के ऊपर मेहनत कर लो, या आपको अदारा अच्छा मिल रहा है और उस अदारे में आपने अच्छी एफर्ट किया, तो आफ्टर दैट यू विल गेट गुड जॉब। ठीक है, तो अब डीपीटी है, डीपीटी मीन्स डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब नाम से ज़ाहिर है कि जितने भी हमारी हमारी चाहे वो बेबी बॉर्न छोटा बच्चा है, बूढ़े हैं या जवान है, अगर इसके किसी भी पोर्शन में लाइक लेग, हेड, नेक पेन होगी, या हमारा बोन का फ्रैक्चर या मसल कॉन्ट्रैक्शन कहीं पे आ गई, तो इसको टोटली डील करना होता है फिजिकल थेरेपिस्ट ने। एमबीबीएस भी करते हैं सब कुछ, लेकिन ये फील्ड थोड़ी सी सब डिवीजन में आ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर डीपीटी वाला अपना पर्सनल क्लिनिक नहीं बना सकता क्योंकि इसकी काउंसिल नहीं है, वर्किंग चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी काउंसिल बन जाए तो वो जो है ना आप अपना हॉस्पिटल बना सकें। ठीक है, आप एमबीबीएस करके अपना बना सकते हैं। डीएचएमएस एक डिग्री है होम्योपैथिक की, वो सिर्फ 2 के 3 अदारे करवा रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आप अपनी डिग्री अपना हॉस्पिटल या अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। फार्मेसी का आपके पास अपना लाइसेंस होता है, डीवीएम का अपना लाइसेंस होता है, बीडीएस का अपना लाइसेंस होता है, लेकिन डीपीटी का, एचएनडी का या बाकी जितने भी अलाइड लाइसेंस हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 14 मिनट्स, तो वो इनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप अपना हॉस्पिटल या अपना जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी डॉक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट पे तौर पे जो है ना उसके आप क्लिनिक पे काम कर सकते हो। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखिएगा। अब डीपीटी
कि जो अभी जो मोस्ट हाई रैंकिंग अदारा है वो किंग एडवर्ड है। किंग एडवर्ड में डीपीटी अभी थोड़े दिनों में जो है ना ओपन हो जाएगी। मतलब वो एमडी कैट भी काउंट करते हैं, मैट्रिक एफएससी भी काउंट करते हैं, लेकिन उसका मेरिट 1020 1015 के लगभग एफएससी के मार्क्स की बेस पे जो है ना हो जाता है। तो उसके बाद उसकी जो लिस्ट है डीपीटी की, वो आपको जो है ना फर्दर ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आपके हर एरिया में कोई ना कोई 2 से 3 अदारे एफिलिएटेड किसी ना किसी अदारे से जो है ना वो करवा रहे होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में ये इसके अभी बहुत कम अदारे हैं डीपीटी के, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा फैल चुका है। ठीक है। अगर हम फार्मेसी की बात करें, फार्मेसी ज्यादा गवर्नमेंट में है, लेकिन डीपीटी अभी रिसेंट हो रही है, लेकिन ऐड होती जा रही है। कि जिस फैसलाबाद में एडमिशन ओपन होंगे अभी, तो वहां पे भी आप उसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। ये मेजर है 5 ईयर प्रोग्राम्स। ठीक है। इसके बाद एक आता है 4 ईयर, जो मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बीएस नर्सिंग। ये फील्ड जरा सीरीज वाइज चलते रहेगा, ये आप जरा नोट करते रहिएगा। जहाँ पे आप अपने आप को फिट समझें, जिस यूनिवर्सिटी को फिट समझे, वहाँ पे जरूर जो है ना अपने आप को एंड पे कंक्लूजन दे लीजिएगा, मैं इसके लिए एबल हूँ और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा और यहाँ पे मेरा हो जाएगा। ये अपने माइंड को क्लियर कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं रहेगा लास्ट पे। अब बीएसएन की तरफ चलते हैं, तो ये बीएसएन बैचलर्स इन नर्सिंग, ये 4 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है। अब ये मेल नर्सिंग भी है और फीमेल नर्सिंग भी है। अगर तो आप इसको लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में 2-3 इदारे हैं लाहौर में जो करवा रहे हैं, लेकिन एक बार याद रखिएगा, ये मेल और फीमेल का सेपरेट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ये कंबाइन नहीं होते। इसमें शेख जैद फीमेल्स के लिए है, और अब जिनका इन इदारों में एडमिशन होगा उनको 31,470 रुपए, मतलब 31,470 रुपीज पर मंथ उनको स्टाइपेंड मिलेगा विद स्टडीज। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एफएससी हो, आप उस इदारे का टेस्ट दें 200 एमसीक्यूज का, फिर इंटरव्यू दें, फिर आपका जो है ना मेरिट पे आपकी सिलेक्शन होती है, देन आप उसको कंटिन्यू करते हो। फिर आपको एक लेटर आता है कि आफ्टर बीएसएन। ठीक है। और ड्यूरिंग डिग्री भी आपको 17 ग्रेड की बेसिक पे मिलती है, जो आपको पैसे मिलते हैं। तो ये मेल भी है और फीमेल भी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप लेते हैं एडमिशन, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे दायरे करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से एडमिशन लीजिएगा अगर किसी ने बीएसएन प्राइवेट जाना तो। अदरवाइज बहुत सारे एफिलिएटेड दायरे बाद में जो है ना वो कैंसिल हो जाते हैं, तो इशू क्रिएट होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन बीएसएन बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है। जहाँ पे एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे 4 नर्सेज की जरूर जरूरत पड़ती है। ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम नर्सिंग की बात कर रहे थे कि नर्सिंग में अगर आप जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है मेडिकल की फील्ड में। ठीक है। आपको अच्छी पे मिलती है। आप अब्रॉड भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हाईली पेड जो प्रोफेशन है ना, वो नर्सिंग ही समझा जा रहा है। ठीक है। तो नर्सिंग का तो ये जो सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये अब इस साल डीएचक्यूज में मार्च में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी एडमिशन की। तो जो रिपीटर्स थे उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनकी अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं लगी। वो कमिंग सून है, वो भी लग जाएगी। नेक्स्ट ईयर फिर डीएचक्यूज में आएंगी। तो डीएचक्यू में जस्ट फीमेल जाती हैं, मेल नहीं जाती। ठीक है। 4 साल प्रोग्राम है, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग है, कम बेच आपको 5 साल लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाता है, समझो आपको स्कोप की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपको पे भी मिलती रहनी है और आपको जॉब भी जो है ना एडजस्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं पे। अब इसके बाद 4 ईयर प्रोग्राम्स जो हैं अलाइड साइंसेज के, तो एक साइड पे रखते हैं ना। अब होते हैं बीएस फिजिक्स, जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं। प्री मेडिकल वाले फिजिक्स में नहीं जा सकते। एक दो अदारे हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन बाद में डिफिकल्टी बहुत आती है। केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, या बायोकेमिस्ट्री है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्या नाम, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये टोटली जो है ना ये लैब के रिलेटेड वर्किंग है। इसको फीमेल के लिए मैं हाईली प्रेफर करता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी की तरफ आप जरूर जाएं। अच्छा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मेरे भी सामने आया कि एग्रीकल्चर साइंसेज। ठीक है। ये बच्चे, मैं खुद, मेरी जो डिग्री है वो बैचलर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज है, बीएससी ऑनर्स मैंने किया हुआ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से।
अगर तो मैं फीमेल्स को ये प्रेफर नहीं करता, ये मेल करें। अगर फीमेल्स ने करना है तो वो देन फर्दर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की तरफ निकल जाएं, प्लांट पैथोलॉजी की तरफ निकल जाएं, जिसमें टोटल लैब वर्क होता है और जो है ना इतना फील्ड वर्क नहीं होता। अगर तो आपने फील्ड में आपको प्लांट्स के साथ कुछ शौक है, शौकीन है, तो देन आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, नहीं तो मेल जाएं, क्योंकि वो फील्ड में काम कर सकते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्री में फीमेल्स बहुत कम होती हैं और मेल ज्यादा काम होते हैं, क्योंकि वो मेल ही ज्यादा वर्क कर पाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, आप जो फीमेल्स हैं वो फूड साइंस की तरफ निकल जाएं या न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, या माइक्रोबायोलॉजी की तरफ चले जाएं, या बैचलर्स इन नर्सिंग की तरफ चले जाएं। ये 4 मेन प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मडी, जो हमारी है, सॉरी जहन से निकल गया, माइक्रोबायोलॉजी, डी फार्मेसी, बीएसएन और बायोटेक्नोलॉजी। इसकी तरफ जो है ना वो फीमेल्स, और फूड साइंस, ये 5 प्रोग्राम है जो फीमेल्स के लिए हाईली प्रेफरेबल है। क्यों? ये आप एक बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह कर एक बड़ा अच्छे और बेहतर वर्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज कभी भी उस फील्ड को ना चूज करें जो कि आप इन फ्यूचर जो है ना आप उसकी वर्किंग ही ना कर सकें। ठीक है, फील्ड को वो चूज करें चाहे अब वो उसका जो है ना इतना स्कोप नहीं है, लेकिन वो स्कोप अगर मेहनत कर लेंगे तो स्कोप खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन अपने आप को जहाँ पे आपका शौक है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, और जहाँ तो कर लें, लेकिन आपको उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, आप कल को डिलीवर कर सकें। अदरवाइज किसी भी फील्ड में चले जाएं, फायदा कोई नहीं है। ठीक है ना। और मैं बात कर रहा था फूड साइंस की, माइक्रोबायोलॉजी की और बायोकेमिस्ट्री की। अब अच्छा देखें, फूड साइंसेस करके आप जो जितने भी हमारी फूड इंडस्ट्री है, आप एक मार्ट में जाएं, वहाँ पे कितनी प्रोडक्ट पड़ी होती हैं फूड के रिलेटेड। तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बेवरेजेस हैं और जो हमारी मशरूबात हैं, चाहे वो हमारे मसाला जात हैं, चाहे वो हमारी चिकन इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी मिल्क इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी ये जितने भी मसाला जाते हैं, इधर कंपनी है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं पे जरूर जो है ना एडजस्ट हो जाते हो। फिर पेप्सिको है, फिर हमारी लेज इंडस्ट्री है, फिर गोरमे है, फिर कोक है। तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप अगर अच्छी आपकी डिप है फील्ड के ऊपर तो आप एडजस्ट हो जाते हो। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर में या फूड अथॉरिटी में भी इसकी जॉब्स हैं। उसके बाद आपकी आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी टोटली टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। फिर ये मतलब ये तो थे जनरल से प्रोग्राम मेडिकल के, जो कि आप लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए भी बेस्ट हैं और मेल्स के लिए भी बेस्ट हैं। ठीक है, अब एमन मुझे ना यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं वो जनरली काइंडली मुझे रिवाइज कीजिएगा इन प्रोग्राम जी सर। ताकि उनको जवाब दे लूँ, 5 मिनट रह गए। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो फार्मडी और डीपीटी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, वो मेन। एमडी के लिए अगर तो आपके, हम पहली बात तो ये कि आपके नंबर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी जाना, आपको 1000 नंबर होना चाहिए, 1000 से कम हो। क्योंकि जब ये रिजल्ट भी लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कहाँ पे जो है ना उसको मैनेज करो। 11 से टोटल है, 11 से 20 नंबर बन रहे हैं। तो फार्मडी के लिए मतलब कायद आजम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूआस और ये जीसी फैसलाबाद, अब यही रह गई हैं। अदरवाइज मैं बीजीयू को ऐड करता है, मैं यूओ में जो मेन यूनिवर्सिटी है, फिर चोलस्तान यूनिवर्सिटी है, फिर हमारी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लेकिन अभी सिर्फ एरिड आपके पास जीसी है, पीयू है और यूआस है, ये 4 अदारे हैं फार्मडी के लिए। डीपीटी के लिए आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ, वो है एजुकेशन विजन, EDU विजन, या वैसे गूगल पे लिखें कि विच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड या टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी फॉर डीपीटी, आपको एक लिस्ट आ जाएगी। तो आप उस लिस्ट को देखें, उसमें से 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और जाने के बाद वहाँ पे जो है ना उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और अप्लाई कर दें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम स्कूल में भी पढ़ते थे ना, तो वो आधा टीचर काम करवाते थे, तो आधे कहते थे आपने होमवर्क करना। तो ये सीन यहाँ पे है, आपको एक हमने राह बता देना है, आपने थोड़ी सी वर्किंग खुद कर लेनी है और आपके लिए जो है आसानी हो जानी है। आपके पास गूगल मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा फनी वे में बच्चों को कहता होता हूँ कि अगर आपको गाने की थोड़ी सी ट्यून बता देना, तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो आप मतलब 5 मिनट लगाते हो उस गाने को ढूंढने में। तो लेकिन अगर आपको ये बता देना कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, वो फटाफट उनका जो है ना
पूछ लेते हैं बड़े इसका अप्लाई लिंक दे दे। आप जस्ट वहाँ पे लिखें जीसी और फैसलाबाद, वहाँ पे जो पहला या दूसरा लिंक हो उस पर क्लिक करें, वहाँ पे एडमिशन का पोर्टल होगा, एडमिशन पे क्लिक करें, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का 2 ऑप्शन होते हैं। अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करें तो सारी जो है ना आपके सामने पेज खुल जाता है और अप्लाई कर दें। जी मैं और कोई क्वेश्चन? जी सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि एच&डी जो है उसमें उसके बारे में था कि उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बता दें, क्योंकि हॉस्पिटल में तो एक ही सीट होती है, तो अगर कोई एच&डी करता है उसके बाद उसकी ये क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की। एच करने के बाद जो है ना बच्चे, आप फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशन के जो सेक्टर्स हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जितनी भी फूड प्रोडक्ट होती हैं उसमें न्यूट्रिशन को खास तौर पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप फूड इंडस्ट्री में भी क्योंकि जो फूड साइंस और एच वो कोरिलेट करती है, करीब भी है थोड़ा सा, लेकिन जो थोड़ा सा प्योर मेडिकल में रहती है और फूड साइंस थोड़ी साइंसेज में चली जाती है। तो आप फूड इंडस्ट्री में भी एज ए जो है ना न्यूट्रिशन जा सकते हैं। फिर आप जो है ना एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, लाइक मेरा वेट है 80 kg, मैं चाहता हूँ मेरा 60 kg हो, तो मैं आपके पास आता हूँ, आप जो है ना मेरे लिए एक चार्ट बना के देते हैं कि आप इसको फॉलो करें, आपका 60 kg हो जाएगा, या मेरा 40 kg है तो मैं चाहता हूँ मेरा 65 kg हो जाए। तो आपका प्राइवेट क्लिनिक के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं किसी डॉक्टर के साथ बैठ के किसी हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो। मैं ये डीपीटी या जितने भी होते हैं ना जिस तरह के प्रोग्राम्स, उनके लिए स्पेशल मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई डिग्री चूज करें इस तरह की, साथ जो है ना आफ्टर 2 ईयर इसकी प्रैक्टिस जरूर शुरू कर दें किसी डॉक्टर के साथ, इसको प्रैक्टिकली सीखें ताकि जैसे ही आप डिग्री करें आपको कुछ आता हो, आपको वर्क हो, ताकि उसको खुद ब खुद बन जाए। जी नेक्स्ट। जी सर। सर एक सवाल है कि सिंध से अगर कोई बीएस नर्सिंग करना चाहता है तो वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उसके लिए अवेलेबल हैं। सिंध में? जी सर, सिंध से। सिंध में बच्चे इस तरह तो मुझे यूनिवर्सिटीज के तो जी नाम जी। नहीं याद। तो ये कर सकते हैं कि जिसने सिंध का पूछा वो पूछ ले, चैट से हम नेट से देख के जो है ना लिस्ट वहां से निकाल के वो आपको बता देंगे। सिंध में सबसे बेस्ट जो है ना वो आगा खान है, ठीक है, वो करवाते हैं। और बाकी कोई नर्सिंग कॉलेज कराची में होंगे मेनली, ठीक है, तो उनकी जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम ग्रुप्स वगैरह में अपने पोस्ट कर देंगे। फिलहाल ऐसे होता है ना कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का याद तो नहीं रहता ना कि कौन सी ओपन हाँ होंगे जी कौन सी, बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ना आगा खान बेस्ट है इसके लिए। जी इसके तो अलावा सर कोई बायो एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिक्स। जी जी। बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये कोरिलेट हैं दोनों डिग्रीज, ठीक है, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी वही बंदा करे अगर करना चाहे कि जो बंदा अपने फ्यूचर पे रिस्क ले सकता है, ठीक है, ये एडवांस डिग्री है, ठीक, एक कन्वेंशनल डिग्री नहीं है लाइक जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाली नहीं है। कन्वेंशनल डिग्रीज की पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जबकि जो ये एडवांस फील्ड है इसका अभी पाकिस्तान में स्कोप फिलहाल कह सकते हैं कि जीरो है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर इसका स्कोप पॉसिबल है कि ये एमबीबीएस से भी आगे चला जाए, ठीक है, क्योंकि इसने ही बायोटेक्नोलॉजी ने आके दुनिया की फूड्स मेडिसिन और इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं मेजर, उन सबको डील करना है, ठीक है, तो वो फ्यूचर ये एडवांस है ना, ट्रेंडिंग में होता है ना, लाइक के जैसा कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कम थी, ठीक है, अब ये जैसे ये कोविड-19 आया तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हर बंदे के पास एंड्रॉयड फोन चला से 1 से 2 साल ली है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। लेट्स से लोगों में अवेयरनेस आती है, कितनी का आती है, जितनी जब भी आ जाए, तो ये इसका फ्यूचर स्कोप जो है ना बायोटेक्नोलॉजी का, ये कल भी बन सकता है, 2 साल बाद भी बन सकता है, 5 साल बाद भी बन सकता है, 10 साल बाद भी, लोगों के अवेयरनेस पे है, लेकिन ये है कि ये फ्यूचर की डिग्री है और फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा स्कोप होगा, ठीक है, और